Now I am going to discuss about a topic on DCL. TCL एक important topic है स्टूडेंट, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली आप लोगों ने पहले DML के बारे में जाना होगा। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. Now the major part of DCL is a separate topic, that is control language. See here about the DCL part. See, DCL means data control language. बेसिकली DCL जो लैंग्वेज होता है, इस लैंग्वेज का कमांड जो होते हैं वो DML कमांड्स को हैंडल करने के लिए होता है. स्टूडेंट्स, DML कमांड पे हमने जो कमांड्स देखे हैं डेटा मैनिपुलेशन के अंदर, वो क्या टॉपिक्स था? लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अपडेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सिलेक्ट, राइट, एंड मेनी मोर लाइक दिस कमांड व्हिच हैव बीन ऑपरेटेड अंडर द DML कमांड्स, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. दोज कमांड्स आर यूटिलाइज फॉर वर्किंग ओवर द रिकॉर्ड्स, यानी कि टपल्स के ऊपर काम करने के लिए DML का यूटिलाइजेशन था. अब DML का ये जो कमांड्स है, इन कमांड्स को हैंडल करने के लिए DCL का यूटिलाइज होता है. DCL बेसिकली हैंडल ओवर द DML, अल्टीमेटली हैंडल ओवर दीज कमांड. यानी कि DCL जो है, इट प्रोवाइड यूजर्स विथ प्रिविलेज कमांड्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज आप इसे नोट करें. DCL basically provide users with privilege command. Privilege commands means the owner of the database object has sole authority over them. जो इस डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, द ऑनर अगर परमिट करते हैं, ऑनर के पास अगर परमिशन है कि आप जो क्लाइंट्स यूजर्स है उनको अगर परमिट करते हैं कि आप अपनी रिकॉर्ड्स में अपडेट करो, अपनी रिकॉर्ड्स में सिलेक्ट यूज करो, और वट एवर द कमांड्स अंडर DML, इफ द ओनर परमिट देम, यानी कि ऑथराइज करते हैं, ऑन दैट केस DCL के थ्रू ऑथराइजेशन परमिट होगा. राइट, मीन्स द ओनर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैज द सोल ऑथोरिटी एंड दैट कैन अलाउ other database users can access to objects as per his or her discretion. Right, basically there are two DCL commands. DCL में भी दो कमांड होता है. First one is called grant privilege. First one is called grant privilege and the second one is called revoke privilege. Right, I think you have understood about the both commands, grant and revoke. अब देखिए ग्रांट कमांड क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपडेट यूज किया है, मान लीजिए आपने सिलेक्ट यूज किया है, अगर ऑनर यूजर अपने रेस्पेक्टिव अदर यूजर्स को जो इस डेटाबेस को और हैंडल करने की परमिट है, उनको अगर ये कमांड्स एक्सेस देते हैं कि यस यू आर ए ऑथराइज्ड पर्सन एंड यू कैन यूटिलाइज those operations, on that time the owner will have to permit the other user with grant privilege command. I think आपको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर ऑनर यूजर आपके जो है अदर यूजर्स को, उनके अंडर के जो सब यूजर्स है, उनको अगर ये परमिट करते हैं कि अपडेट या सिलेक्ट यूज कर लो, आपका डेटाबेस रिकॉर्ड्स का ये ऑप्शंस यूटिलाइज करो, तो उनको ग्रांट प्रिविलेज देके ही करना होगा. इसका एग्जांपल जो है वो इस तरीके से हम सिंटेक्स को डिजाइन कर सकते हैं. लाइक दिस वे यू कैन राइट ग्रांट प्रिविलेज ऑन ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम टू यूजर नेम. जो भी ऑब्जेक्ट नेम है वो जो यूजर नेम को परमिट कर रहे हैं. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए XYZ एक एंटरप्राइज है. सपोज कीजिए एट XYZ एंटरप्राइजेस द मार्केटिंग डिवीजन हैज द ऑथोरिटी टू टेक द डिसीजन
उसकी जो मार्केटिंग अथॉरिटी है उनके पास ये पावर है दैट regarding reception and dispatch the orders. At times, it becomes the necessary for the staff at warehouse to involve themselves in the decision making process. On that time, they have to granted the right to update the order, right? And that order should be fulfilled as per their requirements. मतलब XYZ जो कंपनी है वो कंपनी क्या चाह रहे हैं, वो कंपनी ये चाह रहे हैं कि अपने जो एम्प्लॉइज है, जो वेयर हाउस में उनके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, वेयर हाउस एक मान लीजिए आपके आधार डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, यूजर है आधार डेटाबेस में, उस यूजर को आप परमिट करना चाह रहे हो, तो दैट टाइम द क्वेरी विल बी लाइक दैट। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में हम इस क्वेरी को लिखेंगे, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखेंगे, ग्रांट सिलेक्ट कॉमा अपडेट on order underscore master to warehouse। देखिए ग्रांट प्रिविलेज मतलब जिन जो परमिशन आप देना चाह रहे हैं, प्रिविलेज मैंने क्या दिया, सिलेक्ट एंड अपडेट कमांड इनके लिए ओपन करके दे रहा हूं। ऑन ऑब्जेक्ट नेम क्या, ऑर्डर अंडरस्कोर मास्टर टू यूजर किनको, वेयरहाउस को। तो ये एक ग्रांट परमिशन के जरिए हम ऑफर कर सकते हैं। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ डीसीएल कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि डीएमएल का कुछ कमांड को परमिट करने के लिए, कुछ प्रिविलेजेस को परमिशन देने के लिए डीसीएल का इस कमांड का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा यूटिलाइज होता है। नाउ द सेकेंड कमांड इज रिवोक। What this one the grant command? I think you have understood about the grant. Now revoke. Revoke क्या होता है? Revoke basically to withdraw the privilege that has been already granted to a user. It means आपने ऑलरेडी जिनको ग्रांट का परमिशन दिए थे, जिनको हमने ऑथराइज दिया था कि आप इनको यूटिलाइज करिए, अगर मान लीजिए आप उस परमिशन को दोबारा वापिस लेना चाहते हैं, यानी कि यू वांट टू विथड्रॉ द प्रिविलेजेस which has already been granted to the user, we will have to use revoke command. revoke का हम पहले सिंटेक्स को देख लेते। सिंटेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सिंटेक्स इस तरीके से आप नोट डाउन करेंगे, रिवोक प्रिविलेजेस कर देते हैं, क्योंकि कई सारे प्रिविलेज है, जैसे यहां भी प्रिविलेजेस कर सकते हैं, प्रिविलेज सिंगल भी हो सकते हैं, राइट। रिवोक प्रिविलेजेस ऑन object underscore name to object underscore name from करते हैं, इसमें टू नहीं देंगे, किससे लेना है, from user underscore name। मतलब आपने जिनको आपने ऑलरेडी यू हैव गिवन द प्रिविलेजेस, यू वांट टू विथड्रॉ दोट प्रिविलेजेस फ्रॉम थ्रू दिस कमांड, राइट, रिवोक कमांड। बेसिक कमांड इज रिवोक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, यानी कि रिवोक सिलेक्ट कॉमा अपडेट ऑन ऑर्डर अंडरस्कोर मास्टर फ्रॉम warehouse. We have already given the grant permission to this. Now we have revoked this permission from the authority, from the warehouse username. तो अल्टीमेटली डीसीएल जो कमांड है, वो मेजर जो कमांड है, वो कंट्रोल किस चीज को करते हैं, डीएमएल का जो कमांड्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, उनकी जो प्रिविलेजेस है उनको कंट्रोल करने के लिए डीसीएल कमांड के यूजर। दिस इज बेसिकली द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड दोज लैंग्वेज आर बेसिक यूज टू grant and revoke the privileges. I think you have understood about this command of these both two. Thank you students. If there is any query, you can ask me.